Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। एक नई श्रृंखला की शुरुआत हमने की है पिछली कड़ी से और नाम रखा है इनर ब्यूटी। सचमुच हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को सुनते आए हैं। हर बार बड़े बूढ़ों ने कहा या जब भी सब लोग इकट्ठे होते हैं वो कहते हैं कि भाई अंदरूनी सुंदरता के ऊपर बात करनी चाहिए, बाहरी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम आज तक अपनी बाहरी सुंदरता को ही तराश रहे थे, उसे ढूंढ रहे थे, चाहते थे कि हम उस परफेक्ट इमेज जिसको हमने अपने माइंड में रखा था उसको प्राप्त कर पाएँ। हर बार हार मिलती थी और जब भी थोड़े से तय करते थे मंजिलें, फिर लगता था कि अभी कुछ बाकी है। अब हमें एक नया रास्ता मिला है कि इनर ब्यूटी सचमुच में है क्या। इस पूरी श्रृंखला में इसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या कुछ शामिल हो जाता है जब हम इस अंदरूनी सौंदर्य या अंदरूनी जो खूबसूरती है उसको देखने लग जाते हैं। आज भी हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। उनका स्वागत। ओम शांति। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, आपसे शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। आपने कहा कि ये जो बाहरी है वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लोगों का अप्रूवल चाहिए और वो वही मिलता है क्योंकि हमने बाहरी को ही इम्पोर्टेंस दी थी। हम लोगों को भी जब देखते थे तो हमें लगता था कि नहीं, वो सुंदर है बाहर से, तभी हम उनको देख पा रहे हैं। क्या कुछ शामिल है जब हम अंदर की सुंदरता के बारे में बात करते हैं? जब हम कहते हैं इनर एस्पेक्ट्स तो कौन से है? सबसे महत्वपूर्ण है हमारे विचार, दूसरा हमारी एटीट्यूड, साथ साथ बिलीफ सिस्टम, नहीं, हमारी वैल्यूज़, जीवन में जो क्वालिटीज़ है, वो जो सारा हमारा अंदर का संसार है, वास्तव जो अंदर का हमारा संसार है वह भी ब्यूटीफुल होना चाहिए। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। जैसे ही ब्यूटी की बात आती है, आंखों को सुकून देना, दिल को अच्छा लगना, यू नो, इट्स लाइक इट मेक्स यू फील गुड। हमने पहले भी बात की थी। अब इनर ब्यूटी की जहाँ बात आती है, ये सारी क्वालिटीज़ हैं लाइफ की। व्हाट विल हैपन अगर ये जो इनर ब्यूटी मेरे अंदर डेवलप होती है? विल इट रियली गिव मी दैट सुकून जो एक ब्यूटी दे सकती है, दैट फीलिंग ऑफ समथिंग वेरी गुड? Actually, while Girish Bhai was talking, I was just thinking कि जब हम फिजिकल ब्यूटी को भी देखते हैं, एक नॉर्मल सोसाइटी में हम जो देखते हैं वो होगा कि स्लिम, नॉट वेरी ओवरवेट। अब इसी को अंदर आप ले जाओ कि स्लिम, ज़्यादा वज़न नहीं पकड़ के रखा हुआ, बातों को पकड़ के रखना, बहुत सारी चीज़ें अक्यूमुलेट करना, होल्ड ऑन करना, तो अंदर हम भारी हो जाएंगे। तो जैसे बाहर में हल्कापन आपको अट्रैक्ट करता है अगर, तो जब हम इनर ब्यूटी की बात करते हैं, इनर हल्कापन, हम आज बहुत भारी हैं अंदर, हम बाहर बहुत स्लिम ट्रिम सब कुछ हो सकता है, लेकिन अंदर हम बहुत भारी हैं बिकॉज हम हमने चीज़ें पकड़ी, वी वर नॉट एबल टू फॉरगिव, वी वर नॉट एबल टू फॉरगेट, वी वर नॉट एबल टू लेट गो। हमें हर्ट हुआ, हमने पकड़ के रखा, दर्द हो रहा है और हमने अपने आप को ये भी कहा कि ये बात मुझे नहीं भूलेगी, या हमने कहा ये बात मैं भूल ही नहीं सकती, या कई बार तो ये बात मैं भूलना नहीं चाहती। तो अंदर जितने हम हल्के होते जाएंगे, स्लिम एंड ट्रिम, लाइट, you feel very good. That's inner beauty. बाहर हम देखते हैं हमें क्या अच्छा लगता है, फेयर, गोरा होना चाहिए, whatever typical जो सोसाइटी में आज बने हैं। तो अंदर फेयर, कोई दाग नहीं, कोई कालक नहीं, अंदर की गोरापन, अंदर का गोरापन, अंदर का सफेद, एकदम अंदर गोरापन। मतलब कि किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई नफरत, कोई जेलसी, ये दाग हैं जो हमारी पर्सनालिटी पे लग जाते हैं। तो हम जैसे शीशे में कभी देखे मॉर्निंग में, तो हम देखते हैं ना स्किन ठीक है, कोई दाग तो नहीं है। आजकल लोगों को इतना कॉन्शियस होता है अगर थोड़ा पिंपल हो जाए कोई इसने, लेकिन अंदर कितने दाग लगे हुए हैं और पकड़ कर उसको चलते जा रहे हैं। तो जहाँ पे इनर ब्यूटी की बात करो तो वहाँ कोई दाग नहीं। हर रोज़ मॉर्निंग मिरर में चेक करें कि अंदर कोई दाग नहीं। फिर हम कहते हैं फेयर, फिर होता है फ्लॉलेस स्किन, ग्लो। तो अब वो ग्लो कौन सी? जितनी अंदर प्योरिटी होगी, थॉट्स में फ्लॉलेस हो जाएंगे। आज हम बाहर फ्लॉलेस हो सकते हैं, लेकिन थॉट्स में फ्लॉलेस, कि हमारी हर थॉट अपने प्रति भी और हर थॉट कार्य के प्रति और हर एक के प्रति वो फ्लॉलेस हो। दैट्स ब्यूटीफुल। हम बाहर बात करते हैं स्माइल की,
कि हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, हर्षित रहो, औरों को भी हंसाओ, खुद भी हंसो. इट सीम्स टू बी वेरी अट्रैक्टिव फॉर पीपल. लेकिन अगर अंदर उदास और बाहर मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से दुखी और बाहर खुश कर रहे हैं, दैट्स नॉट ब्यूटीफुल देन. तो इनर ब्यूटी ये एस्पेक्ट्स पे आ जाएगी कि अंदर हल्के, फेयर, फ्लॉलेस एंड ऑलवेज स्माइलिंग. देन दैट्स इनर ब्यूटी. आई लाइक दैट एक्चुअली. Wonderful, no? It's inner ugliness. यू नो जो पूरे सारी चीज़ें बाहरी ब्यूटी के थे उनको इन्होंने अंदर तक ले गए. एक बात डॉक्टर पटेल, ये जो बात कि अगर मैं इनर ब्यूटी की तरफ जाती भी हूँ और उसके लिए वर्क करने लगती हूँ, व्हाट विल चेंज इन माय लाइफ? सबसे पहले तो ये प्राप्ति होगी कि आंतरिक जो सेरेनिटी आनी चाहिए. नहीं, जैसे फ्लॉलेस स्किन की बात है तो ऐसे ही कहेंगे कि हमारा मन भी फ्लॉलेस हो, उसमें कोई भी आवेग उत्पन्न ही ना हो, तो देख एक सीरीन स्टेट ऑफ माइंड यू विल डेवलप. साथ साथ जब इनर ब्यूटी आएगी तो अंदर में आपको जो फील गुड की बात हम करते हैं, और वो टेम्पररी नहीं, सदा के लिए लगेगा कि अंदर से मुझे सेटिस्फैक्शन है. और एक बहुत बड़ी बात यह है, ये मनोविज्ञान में भी मानने लगे कि कई बार हम अपने आप को नहीं जानते हैं, अपनी कमजोरियों को भी नहीं जानते, तो व्यक्ति सदैव फेल होता है. कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को जानते हैं लेकिन अपनी कमजोरियों को नहीं जानते, तो वो कभी कभी सक्सेसफुल होते, कभी फेल होते. जो अपने आप को भी जानता है, अपनी वीकनेस को भी जानता है, उसको दूर करता है, वो सदा के लिए सफल होता है. तो इनर ब्यूटी होगी तो आप सदा के लिए जीवन में सफल भी हो सकेंगे. जैसे आपने कहा कि आउटर ब्यूटी, लोगों की अप्रिसिएशन, लोगों की एक्सेप्टेंस हमें मिलती है, लेकिन उसको हम महिमा कहेंगे. यू नो, प्रेज मिलेगी, महिमा मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि वो बाह्य चीज़ है तो उसके लिए आपको बाह्य चीज़ें ही मिलेंगी. और मैं अथॉरिटी हो जाऊंगी. सी दे लुक अप टू मी, दैट मेक मी फील या गुड. बट लुक अप टू यू वेयर? इन वर्ड्स ना. I can say to you right now that you're looking very, very pretty, but it's not necessary I'm thinking nice about you. It's possible because you are looking very pretty. I'm not even telling a lie. I'm very open that you are looking very pretty, but it's not necessary I like you here. So फिर आपको क्या मिला मुझसे? आपको अप्रिसिएशन मिली, बहुत अच्छे अच्छे शब्द भी मिलेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये भी मिलेगी, what I feel about you. And what I feel about you depends a lot on the kind of person you are. How you are. Yeah. तो यही अगर जब हम बाह्य ब्यूटी की बात करते हैं तो हमें डेफिनेटली बहुत प्रेज मिलेगी, लेकिन जब हम इनर ब्यूटी की बात करते हैं तो हमें लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं, लोगों की गुड विशेस. क्यों? क्योंकि लोगों को हमारी कंपनी में अच्छा फील होगा, उन रिश्तों में लोगों को हमारे साथ अच्छा लगेगा. तो जितना लोगों को हमारे साथ अच्छा लगेगा तो वो जो अप्रिसिएशन होगी वो बाह्य नहीं होगी. यू सी, अगर आप नोटिस करो, बाह्य अप्रिसिएशन हम बहुत करते हैं एक दूसरे की, लेकिन इनर चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते कभी भी एक दूसरे That's को. what I'm saying. क्यों ये जो आप इनर ब्यूटी के जो सारे एस्पेक्ट्स हमने किए हैं कि ये इनर ब्यूटी में शामिल है, हाँ. इससे मुझे कोई See, I was nobody just talks about it. No, but suppose I trust you, I respect you, I love you. Okay, तीन चीज़ें. अब मैं ये तो रोज रोज आपको नहीं बोलने वाली हूँ, लेकिन आप ड्रेस जब नहीं पहन के आओगे तो मैं आपको रोज बोल दूंगी कि आपकी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका आज हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है. बिकॉज बाह्य दिखता है, तो जो दिखता है वो इमिडिएटली हम उसको बोल देते हैं, लेकिन जो महसूस होता है उसको हम महसूस करते हैं. लेकिन जो हम महसूस करेंगे एक दूसरे के लिए वो फीलिंग लेवल पर है. एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर मैं अपनी इनर चीज़ पर ध्यान रखूं तो जो मुझे लोगों से मिलेगा दैट विल बी मच मच डीपर देन व्हाट आई एम गेटिंग टुडे. अभी मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है, आज है, हो सकता है कल तो वो भी ना मिले, लेकिन जो ये इनर मेरी क्वालिटीज़ हैं वो जो मुझे मिलती हैं, एक तो वो परमानेंट रहती हैं एंड वो है वो उनकी फीलिंग से निकलती है. इट्स जेन्युइन. लेकिन क्या होता है कि हम इसमें एक बात ये भी समझने की है कि जो बाह्य बातें अगर भले बोल भी रहे, लेकिन हो सकता है कि अंदर में तो कुछ उल्टा फील सोच कर रहे हैं, हाँ, jealous हैं, हैं. सोच रहा हाँ कि भी मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, तो उसके अंदर कंपैरिजन आ रही है, तो जेलसी आ definitely रही है, हाँ. हेट्रेट भी आ रही है कहीं बार. परंतु frustration जब है. हाँ इनर ब्यूटी का होगा, भले बोल नहीं भी रहे हैं परंतु अंदर में उनको भी अच्छा लग रहा है, आपके प्रति भी दुआएं निकल रही है, पॉजिटिव थॉट से निकल रहे हैं. लेकिन मुझे चाहिए तो वो सी एट दिस मोमेंट. नो, बट देन अनदर थिंग इज कि मैं आपसे झूठ भी बोल सकती हूँ. सी, ऑन एन एक्सटर्नल लेवल हम एक दूसरे के साथ काफ़ी चीटिंग कर सकते हैं. आई मीन
इवन इट इज पॉसिबल कि मुझे आपकी ड्रेस नहीं भी अच्छी लग But रही है, then for the sake of saying it, and yeah. for the sake of saying it, because we say courtesy है, politically correct है, social etiquette है, उन सब चीज़ों में, या सिर्फ एक दूसरे को खुश करने के लिए है, तो वो just to उल्टा भी तो please कर people. सकते हैं। कई बार उल्टा, बहुत बार उल्टा भी तो होता है कि अच्छी लग रहे हैं लेकिन फिर भी उसको demean demotivate करने के करने लिए, Yes. yes, and वो हो जाते हैं। हाँ, तो हमने ये हम कर पाते हैं कि हम जो सोचते हैं ना वो हमारी ट्रू फीलिंग होती है, दिस इज़ व्हाट आई रियली फील, लेकिन जो हम बोलते हैं दैट तो कैन बी वेरी मैनिपुलेटिव, तो वो जेन्युइन नहीं है, लेकिन दूसरे उसको बिलीव करके उसको अपना स्टिमुलस यूज कर लेते हैं अच्छा फील करने के लिए। इवन आई माइट नॉट लाइक योर ड्रेस, आई माइट नॉट लाइक यू एज अ पर्सन, आई माइट नॉट इवन लाइक यू हाउ यू लुक फिजिकली, एंड आई कैन कीप प्रेजिंग यू। बस आप उस प्रेज को अब आप ले लो एंड दैट बिकम्स योर स्टिमुलस कि आप अपने आप को अच्छा फील करा। तो फिर मुझे आपकी नीड रहेगी ना हर बार। बट देन इट्स नॉट अबाउट अदर पीपल, इट्स जस्ट दैट हमें आज दिन तक जीवन में कुछ ना कुछ स्टिमुलस हर टाइम चाहिए टू फील गुड, एंड लोगों से ये महिमा ये भी हमारा स्टिमुलस ही है, और हम उस स्टिमुलस पर फिर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को महिमा की आदत पड़ जाए, अप्रिसिएशन की आदत पड़ जाए टू फील गुड, उस आत्मा के लिए एक भी शब्द निंदा का सुनना, क्रिटिसिज्म का सुनना वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो एक्सट्रीम में जीते हैं। उनको अप्रिसिएशन उनको अच्छा फील कराती है, तो थोड़ा भी जब लैक ऑफ अप्रिसिएशन या फिर रिजेक्शन हो गया तो कोलैप्स करने में भी फिर लेकिन इनर ब्यूटी में और एक बात आएगी कि एक तो है कि अंदर से दुआएं निकलेगी, दूसरा वो व्यक्ति भी चाहेगा कि मैं भी इस क्वालिटी को अपनाऊं। अगर आप में पेशेंस है, मैंने देखा कि आप में पेशेंस है, तो मैं भी सोचूंगा, भले कंपेयर भी कर रहा हूँ कि शायद मैं इम्पेशेंट हूँ, लेकिन मैं जेलस नहीं होऊंगा आपसे। हाँ, मुझे भी पेशेंस को डेवलप करना है, इंस्पायर होगा। इनफैक्ट ये जो भी आप बता रहे हैं कि अटेंशन सीकिंग की जो एक आदत पड़ जाना, तो अभी आई वाज टॉकिंग टू यंग किड्स, दे आर टॉकिंग कि एडिक्शन के बाद, हमने पहले भी आपके साथ एक एडिक्शन पे सीरीज की थी, अटेंशन एडिक्शन, यस, वी आर ऑल गोइंग थ्रू दैट नाउ। तो आप डॉक्टर पटेल, ये मेरी ज़रूरत है, अब मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए ये अटेंशन, ये एक्सेप्टेंस, इट गिव्स मी पावर। See, when you're talking about कि internal beauty, inner beauty gets me, you know, शुभ भावना या दुआएं या लोगों का एक inner अच्छा फील करना, doesn't give me power. That is power. But I don't feel powerful. Today, do you think कि जिनको बहुत appreciation मिल रही है and जो आपने कहा attention से addicted हैं, do you think they're very powerful inside? ऊपर से तो फील करते हैं ना, अंदर इतने कमज़ोर है, हर स्टेप पे वो वेट कर रहे हैं। इट्स लाइक एनी एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन आपको अंदर से क्या करा देगी, क्योंकि जहाँ एडिक्शन है वहाँ डिपेंडेंसी है, जहाँ भी डिपेंडेंसी है तो अंदर की हालत कैसी हो जाएगी। तो इट्स पावर एक्सटर्नल अगेन, लेकिन अंदर तो काफ़ी डिसएम्पावर्ड है। लेकिन जो अंदर से शुभ भावना हमें हर एक से मिलती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि हमारी स्थिति भी अच्छी है, तो दोनों फैक्टर्स कंबाइन करके देन आई एम रियली एन एम्पावर्ड इंडिविजुअल। वो रियल मायने में पावर है, और जिसके पास वो पावर होगी वो फिर कभी डिपेंडेंट नहीं होगा किसी और पे टू फील गुड। दैट सोल विल बिकम स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी। ये सचमुच तो पावर भी नहीं है, वही जब हम में रेस्टलेसनेस है ना, एंजाइटी है ना, अनकंफर्टेबल फीलिंग है, कांस्टेंट यू वांट टू सीक इनफैक्ट पावर। वही बात है, जब हम ड्रिंक्स की एडिक्शन में है, हार्ड ड्रिंक की एडिक्शन होती है, तो व्हेन वी आर हैविंग इट, it gives us a feeling of power, लेकिन अंदर but otherwise we are dependent on that. क्यों आप ड्रग्स ले रहे हो तो भी एक एडिक्शन That है, time, लेकिन yes. अंदर क्या कर रही है। तो कोई भी एडिक्शन आपको अंदर तो खोखला ही करती जाएगी ना। और इसमें आप देखो हमारे रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। जितनी हमें एडिक्शन इस चीज़ की होगी टू प्रेज एंड अप्रिसिएशन, हम किसी और को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर थोड़ी सी किसी और को प्रेज, सपोज बोथ ऑफ अस गो समवेयर, ठीक है, एंड मुझे सपोज अभी तक आदत थी कि वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में मैं जब जा रही हूँ तो मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है, मुझे अटेंशन मिल रही है। अब मैं आज आपके साथ अगर गई और मुझे दिखा कि आपकी तरफ थोड़ा सा जा रहा है अटेंशन, मुझे खुद ना अंदर अच्छा फील होगा, ना मुझे आप अच्छे लगेंगे बिकॉज ऑफ यू माई दैट स्टिमुलस इज गोइंग, ना मुझे वो सारे लोग अच्छे लगेंगे जो मेरी तरफ ना ध्यान देकर आपकी तरफ दे रहे हैं। रिश्ते कैसे हो जाएंगे सारे। सो अगर वो चीज़ पे हम डिपेंडेंट हैं तो हमेशा दैट फियर एंड इनसिक्योरिटी हमारे रिश्तों में टर्मोइल क्रिएट कर देगी।
That can happen between mother and daughter, it can happen between siblings, it can happen between just anybody, even in the work area. So that can be very dangerous. So if we concentrate on the inner beauty, जो आपने पहले भी बात की, मैंने आपसे पूछा कि उससे मुझे प्राप्ति क्या है, ठीक है, दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, जो आई कांट सी इट एक्चुअली. प्यार है, रिस्पेक्ट है, और एक्चुअली वही चीज़ों के लिए आप आउटर ब्यूटी कर रहे थे. आपको एक्सेप्टेंस ही तो चाहिए थी, लेकिन एक्सेप्टेंस मिलती कब है? इफ़ आई रिस्पेक्ट यू देन दैट मीन्स आई एक्सेप्ट यू ना. तो वो सारी एक्चुअली हमें ये चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, विश्वास चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन हम उसको इनर लेवल पे ना कर पा रहे थे, ना एक दूसरे को जता पा रहे थे या प्रूव कर पा रहे थे, तो हमारा फोकस सारा आउटर पे शिफ्ट हो गया. अच्छा, चाहिए वही नहीं, चीज़ जो होती है. प्राप्ति की बात आप कर रहे हैं ना, वो तो बहुत बड़ी प्राप्ति है. जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल हम मैरिज की बात ले लेते हैं कि आज कितने सारे मैरिज टूट रहे हैं, डिवोर्स कितने बढ़ रहे हैं. आज हम तो ऐसे केसेस देखते हैं कि 7 दिन में कहते हैं कि नहीं रहना इनके साथ. कारण क्या है? आप देखो कि भी इंटरनली वो फिजिकली अट्रैक्ट हुए थे और अट्रैक्शन खत्म हुआ, भाई साथ में नहीं रहना है. अगर कोई व्यक्ति किसी के थॉट से प्रभावित हो, उनकी वैल्यूज से प्रभावित हो ना, उनके गुणों से प्रभावित हो, तो वह सदा काल के लिए चलेगा. और वह भी तब पॉसिबल है कि आप में भी इनर ब्यूटी है, सामने वाले के अंदर भी वो इनर ब्यूटी है. लेकिन होता क्या है डॉक्टर गिरीश, अगर सपोज चाहे 2 फ्रेंड्स हैं या हस्बैंड वाइफ या कोई भी है, आपकी सारे इनर क्वालिटीज के कारण आई लाइक यू, आई बिकम योर फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त बन जाती हूँ और आपके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत प्यार दुआएं दे रही हूँ. जैसे ही कोई और व्यक्ति आया, वो बहुत आउटर ब्यूटी के साथ है, बहुत खूबसूरत है, तो मैं जो हूँ आपको छोड़कर उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ बिकॉज वो बहुत सुंदर है. तो देन मेरा रिलेशनशिप आपको जो दे रही थी अब मैं आपको उतनी एक्सेप्टेंस नहीं दे रही हूँ, मेरी एक्सेप्टेंस फटाफट उस साइड पे बढ़ गई. सो देन यू विल गो इनटू दैट हर्ट. अगर आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट, इन वैल्यूज़ पर टिकी हुई है, तो डिपेंडेंसी भी नहीं होगी. क्योंकि जिसको एक तो हमें चाहिए नहीं, वो चीज़ हमें मिल रही है. एक है मुझे चाहिए और एक है कि मेरी एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया, मेरा बिलीफ सिस्टम क्लियर हो गया कि इफ़ दिस इज़ हु आई एम देन दिस इज़ व्हाट आई रेडिएट एंड दैट इज़ व्हाट विल ऑटोमेटिकली कम बैक. बट बिकॉज इट इज़ हु आई एम एंड आई रेडिएट, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन what is coming from the other side. तो जो अपने अंदर की स्थिति पर वर्क करेंगे, वो अपने लिए वो कर रहे हैं, वो लोगों की अप्रिसिएशन के लिए भी नहीं कर रहे हैं. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. दे नॉट डूइंग इट फॉर एनीवन. आप वो देखो, आप अगर ऑनेस्ट हो सपोज, या आप क्लीन हो अंदर, आप इसलिए नहीं हो ताकि लोग आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करें, एक्सेप्ट करें. आप इसलिए हो क्योंकि वैसा रहकर आपको खुद को अच्छा लगता है. आउटर ब्यूटी को भी मैं इसलिए प्रायोरिटी दे रहा था क्योंकि मुझे लोगों की एक्सेप्टेंस चाहिए थी. अब मैं इनर ब्यूटी की तरफ, एंड टू फील गुड. सी पीपल्स एक्सेप्टेंस वाज मेकिंग मी फील गुड. अब आपने कहा कि वो नेचुरल प्रोसेस था. आई वांटेड टू बिकम, 2 चीज़ें थी. 1 परफेक्शन, 2 एक्सेप्टेंस. Similarly, I start moving towards my inner beauty, working on my inner beauty. उसमें भी 2 ही फोकस रहेगा, फीलिंग गुड एंड एक्सेप्टेंस बाय पीपल. वो रहेगी. परफेक्ट. आपने एक सिचुएशन दिया है कि जिसमें मैं तो पीसफुल रहूंगा, मैं अंदर से बिल्कुल फील गुड, आनंद की स्थिति में रहूंगा. सिर्फ आपकी स्थिति अप्स एंड डाउन्स में आएगी. पहले आप मेरी इनर ब्यूटी को इम्पोर्टेंस देते थे, आप रिस्पेक्ट देते थे, फिर आप चेंज हो गए, तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगी, मेरी स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होगी. एंड इट डजंट मीन कि अगर आप एक को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सी वी डोंट कंपार्टमेंटलाइज इट लाइक दिस कि आप एक को रिस्पेक्ट देते हैं और दूसरे को देना शुरू कर दें तो पहले वाले को जो दे रहे हैं वो कम हो जाती है. इट नेवर एवर हैपेंस लाइक दैट. ये तो जिसको मिल रही है उसको ये डर होता है. एक्चुअली देने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, आपकी अटेंशन स्पैन एकदम से शिफ्ट हो जाते हैं. अटेंशन स्पैन शिफ्ट हो जाता है, रिस्पेक्ट तो नहीं कम हो गई. हाँ, रिस्पेक्ट नहीं होती. अटेंशन स्पैन कम हो सकता है. ये हो सकता है कि आज मैं दिन में 4 बार आपसे बात कर रही हूँ, कल मैं 4 दिन में 1 बार आपसे बात करूँ. अटेंशन स्पैन कम हो गया क्योंकि शायद मेरे को 4 लोग और हैं जिनसे बात करनी है. रिस्पेक्ट तो नहीं कम हो गई, लेकिन हमने ये कंडीशनिंग कर ली थी कि जो हमें जितना वो दे रहा है इसका मतलब उनके साथ हमारा वो रिश्ता है. देन वी आर द वंस हु विल स्टार्ट फीलिंग लो व्हेन वी डोंट गेट इट. सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट इट्स ऑल अबाउट. एंड हम बाह्य चीज़ों पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं
या हम अंदर फीलिंग्स के लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, दैट वी विल हैव टू चेक। अगर हमारा कनेक्शन इन्हीं चीज़ों पर है कि हम कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितना हम एक दूसरे को अटेंशन दे रहे हैं, तो फिर हम अभी इनर ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं। फिर तो हम अभी भी सारी बाहर की चीज़ों की ही बात कर रहे हैं। तो बाहर की चीज़ें जहाँ होंगी वो टेम्पररी हैं, बदलती रहेंगी, और जैसे जैसे वो बदलती रहेंगी हमारी स्टेज बदलती रहेगी अंदर। इनर ब्यूटी इज कांस्टेंट, इट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। लेकिन अभी मैंने आपसे ये पूछा था कि इनर ब्यूटी से मुझे प्राप्ति क्या है। आपने कहा लोगों की दुआएं, रिस्पेक्ट, एंड दैट विल बी ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट। लोगों का एप्रिसिएशन, लोगों का प्यार, ये सब परमानेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा इफ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर इनर ब्यूटी। बट इफ वी सी दैट वेवरिंग, तो स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट है ना। आप किसी को भी ले लो, सपोज लेट्स से आप कोई एक व्यक्ति लो समाज में जिसने समाज के लिए बहुत किया, ऑनेस्टली, सिंसियरली, उसको समाज से बहुत एक्सेप्टेंस मिली, छोटे परिवार से भी नहीं, फुल सोसाइटी से मिली, बहुत कुछ किया। आज उस व्यक्ति ने कोई और डिसीजन लिया और कुछ ऐसा किया जो उसको लगता है कि वो सही है, लेकिन मेजॉरिटी आर नॉट देयर विद दैट पर्सन इन दैट। लेकिन वो जो अंदर स्ट्रॉन्ग है एंड जिसको पता है कि वो क्या कर रहा है, वो डिपेंडेंट नहीं होगा इन सब चीजों की। इनर ब्यूटी विल एक्चुअली मेक मी इंडिपेंडेंट। Absolutely. Of That's people. wonderful. Complete. Yeah, Respect जो आ रही है, I'm not dependent on it. It's just that it will come automatically. But your happiness will not be dependent on that. Your feeling good will not be dependent on that. In fact, inner beauty आपको इतना strong बना सकती है कि आप अपने decisions पर खड़े हो सकते हैं, even अगर आपको ऐसा लगे कि आप अकेले होंगे उस decision पर कई बार। Sometimes कोई भी नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी टाइम हम अपने डिसीजन पर क्यों नहीं खड़े हो पाते? क्योंकि फिर हम अकेले हो जाएंगे या हमें लोगों की अप्रूवल नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अंदर स्ट्रांग नहीं हैं। तो पावर एंड स्ट्रेंथ भी तो इनर ब्यूटी का ही हिस्सा है। It's not for people's approval. It's just that yes, people's approval will come automatically, but we're not doing it for people's approval. So that makes it कि ये हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। You don't expect. हाँ, और हमें ज़रूरत नहीं रह जाती। एक्सपेक्ट क्या, हमारी ज़रूरत खत्म हो जाती है लोगों की। आई डोंट माइंड रीचिंग दैट स्टेज, यू नो। बट एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि फिर इस इनर ब्यूटी का जो एस्पेक्ट है, आउटर ब्यूटी में तो हमने बहुत सारी बातें, हम बहुत अच्छी तरह से अवेयर है क्या कुछ शामिल है, लेकिन अंदरूनी जो सौंदर्य है उसमें क्या कुछ शामिल है? इनर ब्यूटी में फाउंडेशन तो वास्तव में ये होना चाहिए कि जो कुछ भी हम करेंगे इनर ब्यूटी के लिए, अल्टीमेटली योर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शुड इम्प्रूव। आंतरिक जो एक सेटिस्फैक्शन की स्टेज, हाँ, वो क्लैरिटी आपकी आने लगे उसके अंदर, और जब क्लैरिटी आएगी तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। यू विल हैव बेटर सेल्फ कंट्रोल। एक जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी आपकी आने लगेगी। आप डिफरेंट सिचुएशन को इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे। तो इस प्रकार की बातें वो इनर ब्यूटी से आएगी तो सफलता भी जीवन में मिलेगी, साथ साथ हम जो भी रिश्तों में हैं आपके रिश्ते भी अच्छे होने लगेंगे। परिवार की बात करते हैं, वर्क प्लेस की बात करते हैं, तो वह रिश्ते भी आपके बहुत ही अच्छे होने लगेंगे। इनर ब्यूटी की जो पूरी हम इस जर्नी की बात कर रहे हैं, हम इस श्रृंखला में भी चलने वाले हैं, तो क्या एस्पेक्ट्स हम इसमें कवर करेंगे जो अपनी पूरी ये सीरीज हम लेकर आए हैं? वेरी गुड। इनर ब्यूटी में हम सबसे पहले तो ये बात को लेना चाहते हैं कि व्यक्ति इमोशनली मैच्योर कितना है, क्योंकि जितनी जितनी हमारे में इमोशनल मैच्योरिटी आती जाती है उतना ही हम जो भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, उसमें हम सफल हो सकते हैं, हमारे संबंध अच्छे हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फ्रस्ट्रेशन हर एक के जीवन में आता ही है, कोई ना कोई समस्या आनी है। तो इनर ब्यूटी से आपका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कैसे बढ़ता है, कैसे जब समस्याएं जीवन में आएगी, कोई इस प्रकार की बातें आई जो आपको पसंद नहीं है, तो किस प्रकार से आप स्टेबिलिटी से उसको मेंटेन कर सकेंगे। इसके ही साथ साथ आप में मैच्योरिटी कितनी आ रही है उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एडॉप्टेबिलिटी की भी आवश्यकता होती है। भले ये जो सारे इनर ब्यूटी के एस्पेक्ट है वो ऐसे है कि जिसमें बैलेंस की जरूरत है। एडॉप्टेबिलिटी भी कि कहाँ तक मुझे एडॉप्ट करना है, कहाँ पर एडॉप्ट नहीं करना है, वह इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ संबंध है कि असर्टिवनेस। आज कई बार जब यही हम रुक रहे हैं एक्चुअली, ये हमारे
जब हम आम जिंदगी में जी रहे होते हैं तो यही सारी प्रॉब्लम्स हमें आ रही होती है। हम मेच्योर नहीं होते तो हम अलग तरह से बिहेव कर जाते हैं। यू नो, अडेप्टेबिलिटी नहीं है, कहाँ पे किस तरह से अडेप्ट करना है यही नहीं हमें रियलाइज हो रहा होता। तो जी, और एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है कि इनर सिक्योरिटी कितनी है ना। आउटर सिक्योरिटी के लिए तो हम एफर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से सिक्योर है तो बाहर भले हालात ऊपर नीचे भी हो, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाउ मच यू आर सोशली अलर्ट। आज जो बहुत बड़ी समस्या आई है 21वीं सदी में कि हमारी अवेयरनेस खो गई है। वी आर नॉट अवेयर अबाउट वेयर वी आर, व्हाट आई एम डूइंग। तो नो यू विल बिकम सोशली अलर्ट। सोशली अवेयर तो हम हैं, अवेयर है नहीं, लेकिन अलर्टनेस जो है कि भी वो सिचुएशन में मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट विल गिव द बेस्ट थिंग। हाँ, व्हेन वी आर एंग्री वी डोंट रिमेम्बर कि हम कहाँ कैसे बिहेव कर रहे होते हैं हम। यस, एक्चुअली बात यही जरूरी होती है कि भी कौन से सिचुएशन में कैसे कितने प्रोपोर्शन में रिएक्ट करना सही है। समय पर हाँ। सही बात तो कहनी हाँ, जो तो है yes, वो इनर ब्यूटी का एस्पेक्ट है। हाँ। बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक इन दिस होल सीरीज वी वुड लाइक टू Discuss. एक्सप्लोर। वन थिंग आई वांट टू आस्क बिफोर वी लीव, जैसे शिवानी, इज इट पॉसिबल, आप हर बार कुछ ना कुछ एक आश्वासन हमारे सामने आता है और हम सब इसीलिए उस जर्नी पे चलते हैं टू अचीव दिस परफेक्शन ऑफ इनर ब्यूटी। ये हम सबका अनुभव है कि जितना हमने अपने ऊपर ध्यान दिया, अटेंशन दी, वी आर एबल टू अचीव। तो अगर हम थोड़ा भी कर पाए हैं, इसका मतलब इट्स पॉसिबल। सी, अगर हमारे अंदर बिल्कुल चेंज ना आया होता तो देन वी डोंट नो वेदर इट्स पॉसिबल और नो। लेकिन आज हम सब इतना बड़े परिवार जो जुड़ा है, हर एक अपने अपने तरह से वो परिवर्तन अपने अंदर ला रहा है, एंड एवरी वन इज गेटिंग द रिजल्ट, विच मीन्स इट इज़ पॉसिबल। वी जस्ट हैव टू से ऑल द एस्पेक्ट्स कि हम किस किस पहलुओं पर ध्यान दें, वी आर गोइंग टू रीच वेयर वी हैव डिसाइडेड। डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच, आप इतना वक्त निकाल कर इस श्रृंखला के लिए हमारे साथ जुड़े। ओम शांति। ओम शांति। कई सारी चीज़ें हर बार की तरह नई लगेंगी, क्योंकि ये सारे मुद्दे जो इनर ब्यूटी के ऊपर लेकर हमारे सामने आए हैं, मैंने पर्सनली भी कभी नहीं सोचा था कि ये इनर ब्यूटी का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि इनर ब्यूटी का मतलब हमेशा ये होता था कि अच्छे गुण, अच्छा रहना, लोगों की मदद करना, लेकिन ये सारी हैंडलिंग, जो सिचुएशंस को हैंडल करने की जो टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो पावर्स हैं, जिनको हम एक्सप्लोर करते जाएंगे हर कड़ी में, वो हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा, नया एस्पेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, एक आश्वासन, ये पॉसिबल है, संभव है। बाहरी ब्यूटी के लिए हम बहुत कुछ कर चुके हैं, अब ट्राई करते हैं उस आंतरिक सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए। कोई बात मन में है, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क करें। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। इनर ब्यूटी इस श्रृंखला में आगे फिर मिलेंगे। ओम शांति। Om Shanti Om